नमस्कार दोस्तों, हाउ टू बिल्ड प्रोग्राम लॉजिक के नेक्स्ट वीडियो में आपका स्वागत है। हम इस वीडियो में रिकर्शन के द्वारा फैक्टोरियल कैसे निकाला जा सकता है, इस प्रोग्राम के लॉजिक को कैसे बिल्ड करें, ये देखेंगे। तो हम इस वीडियो में क्या देखेंगे? सबसे पहले रिकर्शन अप्रोच होता क्या है, उसके बाद एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे कि रिकर्शन से हम फैक्टोरियल कैसे निकाल सकते हैं। फिर लॉजिक कैसे बिल्ड करें इस प्रोग्राम के लिए, फिर इस लॉजिक के स्टेप्स, फिर फैक्टोरियल कैलकुलेटिंग का एक्चुअल प्रोग्राम, और फिर एक ड्राई रन नंबर 5 के साथ। और इस प्रोग्राम का लॉजिक कैसा बिल्ड हो रहा है, इस पे आपका फोकस रहना चाहिए। तो रिकर्शन अप्रोच होता क्या है? रिकर्शन एक वर्ड है जिसके दो भाग हैं, री और अकर्स। मतलब कोई चीज बार बार अकर हो रही है, बार बार हो रही है। तो रिकर्शन किस लिए करते हैं? रिकर्शन के द्वारा हम किसी कॉम्प्लेक्स या कठिन टास्क को छोटे छोटे या आसान टास्क में डिवाइड करते हैं, और इन छोटे आसान टास्क को सॉल्व करके हम उस कठिन टास्क को, कॉम्प्लेक्स टास्क को सॉल्व करते हैं। तो रिकर्शन में या रिकर्शन प्रोग्रामिंग में हमें सबसे पहले ये सिंपल छोटे स्टेप्स आइडेंटिफाई करने, इसके बाद हमें जो कॉम्प्लेक्स वैल्यूज है या कॉम्प्लेक्स टास्क है, कठिन वैल्यूज है, कठिन टास्क है, उनको रिड्यूस करना है सिंपल वैल्यूज में या सिंपलेस्ट टास्क में, जिसे हम सॉल्व करके हम हमारे रिकर्शन के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम एक एग्जांपल लेंगे रिकर्शन द्वारा फैक्टोरियल कैसे कैलकुलेट होता है ये देखने के लिए। हमारा नंबर होगा 5, उसका फैक्टोरियल हमें कैलकुलेट करना है रिकर्शन द्वारा। तो रिकर्शन के फंक्शंस कैसे कॉल होते हैं? पहले 5 पास होता है फंक्शन को, जो कि रिकर्शन को फंक्शन को वापस से कॉल करता है नंबर 4 के साथ, जो कि खुद रिकर्शन के फंक्शन के कॉल करता है 3 के साथ, जो कॉल करता है उसी फंक्शन को नंबर 2 के साथ, और वो कॉल करता है रिकर्शन के फंक्शन को नंबर 1 के साथ। नंबर 1 के साथ जब फंक्शन कॉल होता है तो वो रिटर्न करता है वैल्यू 1, और ये वैल्यू 1 जाती है प्रीवियस फंक्शन कॉल को, मतलब उस फंक्शन कॉल को जिसने 2 के साथ रिकर्शन फंक्शन को कॉल किया गया है। और ये वैल्यू 1 2 से मल्टीप्लाई होता है और रिटर्न होता है प्रीवियस फंक्शन कॉल को, और ये 2 3 के साथ मल्टीप्लाई होता है, जो रिटर्न करता है वैल्यू 6, जो कि रिटर्न होता है प्रीवियस कॉल को, जहां पे 4 के साथ फंक्शन को कॉल किया गया। फिर 4 की वैल्यू मल्टीप्लाई होती है ये रिटर्न 6 वैल्यू से, और रिजल्ट आता है 24, जो कि रिटर्न होता है फंक्शन को जिसमें 5 के साथ फंक्शन को कॉल किया गया, और ये 5 और 24 का मल्टीप्लिकेशन करता है और रिटर्न करता है वैल्यू 120, जो कि 5 का रियल है। अब हम देखेंगे इस प्रोग्राम का लॉजिक कैसे बिल्ड करें। कि सबसे पहले तो हमें आइडेंटिफाई करने हैं वो सिंपल आसान स्टेप्स जो हम बार बार करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने ये देखा है कि बार बार मल्टीप्लिकेशन करने से हम फैक्टोरियल को निकाल सकते हैं। तो मल्टीप्लाइंग दो नंबर, कोई भी दो नंबर की जो सिंपल सी स्टेप है, ये हमारे लिए स्मॉल सिंपल स्टेप है जो हमें बार बार करनी है। फिर ऑपरेशन जिससे वैल्यूज की कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हुई। हमने शुरुआत की 5 से और हमने एंड में 1 से मल्टीप्लिकेशन किया, इसलिए इस नंबर को हर एक बार 1 से रिड्यूस करना हमारे लिए कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस करने जैसा है। तो इसलिए हम हर एक स्टेप पे, हर एक कॉल पे इस नंबर को 1 से रिड्यूस करेंगे। तो एक्चुअल लॉजिक या स्टेप्स क्या है इस प्रोग्राम के? सबसे पहले
जो नंबर है उसे फैक्टोरियल फंक्शन के रिटर्न वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है। ओके, पर उसके लिए पहले हमें फैक्टोरियल फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा और ये स्टेप हम बार बार करेंगे। कब तक? जब तक बेस कंडीशन ट्रू नहीं होता। बेस कंडीशन क्या होगा? बेस कंडीशन होगा जब नंबर जो कॉल होता है, जो पास होता है फंक्शन कॉल में, वो 1 के बराबर नहीं होता, तब तक हम फंक्शन कॉल करते रहेंगे। ओके, और जब बेस कंडीशन सेटिस्फाई होता है, ट्रू होता है, तो हम रिटर्न करेंगे वैल्यू 2। ओके, और इस रिटर्न वैल्यू को हम उस फंक्शन कॉल के नंबर के वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और उसे रिटर्न करेंगे। okay? ये समझने के लिए हम एक्चुअल प्रोग्राम को देखते हैं। तो ये हमारा एक्चुअल प्रोग्राम फैक्टोरियल का। हम शुरुआत करेंगे इंक्लूड स्टेटमेंट के साथ, मेन फंक्शन ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, फिर हम एक नम नाम का वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे नम की वैल्यू लेने के लिए, फिर एक फंक्शन रेक्ट फैक्ट जहां पे हम रिकर्सिवली फैक्टोरियल कैलकुलेट करेंगे। इसका एक पैरामीटर रहेगा इंटीजर जहां हम नम की वैल्यू पास करेंगे, फिर एक प्रिंटफ स्टेटमेंट यूजर को नंबर की वैल्यू एंटर करने संकेत के लिए, फिर स्कैनफ फंक्शन जहां हम नम की वैल्यू लेंगे, फिर प्रिंटफ स्टेटमेंट में हम रेक्ट फैक्ट फंक्शन को कॉल करेंगे जहां हम नम की वैल्यू भी पास करेंगे, और फिर गेट और रिटर्न 0 स्टेटमेंट के साथ हमारा मेन फंक्शन खत्म होता है। अब हम देखेंगे रेक्ट फैक्टोरियल फंक्शन का कोड। सो रेक्ट फैक्ट फंक्शन, उसका एक इंटीजर पैरामीटर जिसका नाम है नम, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। हमें पहला स्टेप लिखना है जहां हमें नम को फैक्टोरियल के फंक्शन के रिटर्न वैल्यू के साथ मल्टीप्लिकेशन करना है। तो नम इनटू रेक्ट फैक्ट का कॉल, और जिसमें आर्ग्यूमेंट होगा नम -1। ठीक, और ये हम जब तक करेंगे तब तक नम की वैल्यू 1 नहीं होती। ये हमारा बेस कंडीशन रहेगा, पर हमने बेस कंडीशन में लिखा है नम इक्वल टू 2। ये क्यों? अगर नम की वैल्यू 1 होती है और वो किसी और नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है तो रिजल्ट क्या होता है? वही वैल्यू चेंज नहीं होती। इसलिए हम 1 तक नहीं जाएंगे, हम 2 तक ही जाएंगे, और इसलिए हमारा बेस कंडीशन है नम इक्वल टू 2। और जब ये ट्रू होता है तो हम रिटर्न करते हैं वैल्यू 2। हमें और एक रिटर्न स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा जो कि नॉन बेस कंडीशन के केस में वैल्यू रिटर्न करेगा। अब हम ड्राई रन करेंगे नंबर 5 के साथ। हम ये मान लेते हैं कि मेन फंक्शन एग्जीक्यूट हो चुका है, उसके बाद यूजर ने नम के लिए 5 वैल्यू एंटर की है, फिर रेक्ट फैक्ट फंक्शन कॉल हो चुका है और कंट्रोल आ जाता है रेक्ट फैक्ट फंक्शन के पास। यहाँ पे नम वेरिएबल डिक्लेयर किया जाता है और उसमें वैल्यू आ जाती है 5। ये रेक्ट फैक्ट का सबसे पहला कॉल है और इसलिए हम इस कॉल को आइडेंटिफाई करेंगे फर्स्ट के साथ। कंट्रोल चला जाता है इफ स्टेटमेंट के पास। इफ कंडीशन क्या है? नम इक्वल टू 2। नम की वैल्यू अभी 5 है, इसलिए कंडीशन फॉल्स है, इसलिए कंट्रोल चला जाता है इफ के बाद के पहले स्टेटमेंट के पास, जो कि रिटर्न की स्टेटमेंट है, रिटर्न नम इनटू रेक्ट फैक्ट। रेक्ट फैक्ट एक फंक्शन कॉल है, इसलिए कंट्रोल चला जाता है रेक्ट फैक्ट के पास, ये फंक्शन कॉल होता है और इसमें num -1 की वैल्यू एज एन आर्ग्यूमेंट पास होती है। num की वैल्यू 5 है, सो num -1 4, इस वैल्यू के साथ ये फंक्शन कॉल। ओके, सो रेक्ट फैक्ट फंक्शन दोबारा कॉल किया गया और इसमें num का वेरिएबल क्रिएट किया गया जिसकी वैल्यू अभी है 4। ये हमारे रेक्ट फैक्ट का सेकेंड कॉल है, दूसरा कॉल है, इसलिए हम इसे कॉल नंबर 2 से आइडेंटिफाई करते हैं। फिर कंट्रोल चला जाता है इफ कंडीशन के पास जो अभी भी फॉल्स है और इसलिए कंट्रोल चला जाता है नेक्स्ट स्टेटमेंट के पास, जिसमें रेक्ट फैक्ट को दोबारा कॉल किया गया है। इसमें रेक्ट फैक्ट को कॉल किया जाता है num -1 मतलब 4 -1 इक्वल टू 3 इस आर्ग्यूमेंट के साथ। ओके, सो ये कॉल हो वापिस से रेक्ट फैक्ट को
और इसमें वापस से नम वेरिएबल क्रिएट होता है जिसको वैल्यू मिलती है 3। कंडीशन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है कि कंडीशन हमारी अभी भी फॉल्स है, इसलिए वापस से रेक्टिफायर के पास कंट्रोल चला जाता है कि ये हमारा कॉल नंबर 3 था और अब और एक कॉल होगा जो कि कॉल नंबर 4 होगा तो नम की वैल्यू 2 है। ये हमारा फोर्थ कॉल है कि यहाँ पे इफ कंडीशन चेक की जाती है, अभी इस कॉल में नम की वैल्यू 2 है, इसलिए ये कंडीशन ट्रू है और इसलिए रिटर्न टू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट किया जाता है। मतलब अभी 2 की वैल्यू रिटर्न की जाएगी। कहाँ पे कि ये वैल्यू रिटर्न की जाएगी प्रीवियस कॉल को, कॉल नंबर 3 को। ये हमारा कॉल नंबर 4 है तो कंट्रोल चला जाता है कॉल नंबर 3 को। अब हम कॉल नंबर 3 में हैं। कॉल नंबर 3 में जहाँ पे कॉल नंबर 4 को कॉल हुआ था वहाँ पे रिटर्न वैल्यू के साथ रिप्लेस किया जाएगा। सो हमारे रेक्टिफाइड कॉल के जगह पे वैल्यू आएगी 2। इस 2 को अभी नम के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा। नम की वैल्यू है 3 इंटू 2 वैल्यू होती है 6। अब ये जो 6 वैल्यू है इसे रिटर्न की जाएगी। सो कॉल नंबर 3 से वैल्यू 6 रिटर्न होती है। कहाँ पे? इस कॉल के प्रीवियस कॉल के पास जो कि है कॉल 2। सो कॉल नंबर 2 को वैल्यू मिलती है 6 और ये रेक्टिफाइड को रिप्लेस करती है। तो रेक्टिफाइड की जगह पे नंबर आएगा 6 और इस 6 को नम के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा। नम की वैल्यू है 4 इंटू 6 होता है 24। सो 24 वैल्यू अभी रिटर्न की जाएगी प्रीवियस कॉल को, कॉल नंबर 1। अब हम कॉल नंबर 1 में हैं। यहाँ पे रेक्टिफाइड को रिप्लेस किया जाएगा 24 के साथ और मल्टीप्लाई किया जाएगा नम के साथ और रिजल्ट आता है 120। तो यहाँ पे रिटर्न वैल्यू है 120। ये रिटर्न वैल्यू रिटर्न होगी किस फंक्शन को? मेन फंक्शन को, क्योंकि ये जो फर्स्ट कॉल है मेन फंक्शन से हुआ था। सो अब हम वापस मेन फंक्शन में आ गए हैं। मेन फंक्शन में रेक्टिफाइड जहाँ पे कॉल किया गया था उस जगह पे 120 वैल्यू से रिप्लेसमेंट हो जाएगा। सो 120 यहाँ पे आ गया और फिर प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है और वो प्रिंट करता है फैक्टोरियल इज 120। Friends, if you found this video useful then please like it. Do subscribe to the channel by clicking on the subscribe button. Also share this video and playlist with your friends. Thank you for watching.